उपनयन से पहले गायत्री मंत्र का पढ़ाया जाना जरूरी क्यों? साथियों, उपनयन संस्कार के उपरोक्त वर्णन से दो बातें स्पष्ट होती हैं। उपनयन का अभिप्राय एक व्यक्ति को आचार्य के पास वेदाध्ययन के निमित्त भेजना था और वेद पाठ गायत्री से शुरू होता था। दूसरे यह कि उपनयन संस्कार के लिए कुछ वस्तुएं बहुत जरूरी होती थी, जो इस तरह हैं। दो वस्त्र, जिनमें एक शरीर के नीचे के भाग के लिए, जिसे वास कहा जाता था, और दूसरा शरीर के ऊपरी भाग का वस्त्र, जो उत्तरी कहलाता था। दंड, छड़ी और मेखला या कमर में बांधने के लिए मूंज की रस्सी। यदि इस वर्णन का आज के उपनयन संस्कार से तुलना करें तो आश्चर्य होगा कि प्राचीन काल के उपनयन संस्कार में यज्ञोपवीत जनेऊ का कोई उल्लेख नहीं है। आधुनिक उपनयन का मुख्य ध्येय यज्ञोपवीत धारण करना मात्र ही रह गया है और इस यज्ञोपवीत याज्ञवल्क्य इसे ब्रह्मसूत्र कहता है कि भूमिका इतनी प्रबल हो चुकी है कि इससे बनाने तथा प्रयोग के लिए विस्तृत नियमावली तक तैयार कर ली गई है। यज्ञोपवीत में 9 बालिष्ठ के 3 तार होते हैं। हर तार एक देवता के लिए होता है। यज्ञोपवीत सीने से ऊपर या नाभि के नीचे तक न हो। एक व्यक्ति एक बार में एक से अधिक यज्ञोपवीत धारण कर सकता है। यज्ञोपवीत हर वक्त धारण करना चाहिए। जनेऊ पहने बिना भोजन करना या जनेऊ दाहिने कान पर टांगे बिना मलमूत्र विसर्जित करने पर स्नान करना, प्रार्थना करना, व्रत करना आदि प्रायश्चित करने पड़ेंगे। 9 तंतुओं के 9 देवतो हैं। देवता स्मृति के अनुसार ये हैं: ओंकार, अग्नि, नाग, सोम, पितृ, प्रजापति, वायु, सूर्य, विश्वदेव। इसमें कुछ परिवर्तन भी आए। मेधापति का कहना है कि इष्टि, पशुबलि, सोम यज्ञ 3 सूत्रों का एक ही यज्ञोपवीत हो, परंतु इसकी 3 श्रेणियां हों। अहिन, एका और सूत्र 3 अग्नियां हों, 7 सोम समस्व और 7 फेर हों। ब्रह्मचारी केवल 1 जनेऊ पहने, 1 स्नातक और गृहस्थ 2 जनेऊ पहने। यदि कोई दीर्घजीवी होना चाहे तो 2 से अधिक जनेऊ पहने। स्नातक को सदा 2 जनेऊ पहनने चाहिए। गृहस्थ 10 जनेऊ तक जितने चाहे पहन सकता है। दूसरे व्यक्ति का यज्ञोपवीत तथा वस्तुएं जैसे जूते, माला, आभूषण या कमंडल आदि धारण करना वर्जित है। यज्ञोपवीत 3 प्रकार से निवीत, प्रसन्नवीत तथा उपवीत धारण करने का प्रावधान है। जब इसे गले में हृदयस्थ से 2 अंगुल नीचे और नाभि से 2 अंगुल ऊपर पहनते हैं तो यह निवीत कहलाता है। उपवीत बाएं कंधे से दाईं ओर तो दाएं कंधे से बाईं ओर धारण करने से प्रसन्नवीत कहा जाता है। यज्ञोपवीत का प्रारंभ कैसे हुआ, इसके विषय में तिलक महोदय का विचार है। वैदिक ग्रंथों में प्रजापति को ओरियन अर्थात मृगशिरा कहा जाता है, अन्यथा उसे यज्ञ भी कहा जाता है। अतः कटि प्रदेश में धारण किया जाने वाला पट प्रजापति के नाम पर स्वाभाविक रूप से यज्ञोपवीत कहलाता है। अब यह ब्राह्मणों का जनेऊ कहलाने लगा है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जनेऊ ओरियन से कमर में बंद पटुका का स्वरूप है। मुझे यह निम्नलिखित आधार पर सही मालूम होता है। स्थानीय शोधकर्ताओं के अनुसार यज्ञोपवीत यज्ञ प्लस उपवीत शब्द की संधि है, परंतु इस विषय में मतभेद है। संयुक्त शब्द का अर्थ यज्ञ का उपवीत है या यज्ञ के लिए उपवीत। होत्रियों ने एक स्मृति के अनुसार परमात्मा को यज्ञ कहा है, उनका यह उपवीत है, अतः यज्ञोपवीत कहा गया है। जनेऊ धारण करते समय यज्ञोपवीत परम पवित्र प्रजेतेयत सहजम पुरस्ताब्र मंत्र पढ़ा जाता है। यह मंत्र किसी संहिता में उपलब्ध नहीं है। बोधायन ने इसे ब्रह्मोपनिषद में लिखा है। यह मंत्र आहोमा एष्ट के समान है, जिसका अर्थ है यज्ञोपवीत उच्च और पवित्र है। यह ब्रह्मा के साथ ही उत्पन्न हुआ है। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।